उमर खालिद के जो बाप बने बैठे रहते हैं यहाँ पे, या फिर उमर खालिद यहाँ घूमती रहती है जंतर मंतर पे, आए दिन नारे लगाती है, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, या उमर खालिद को यूएपीए लगा हुआ है तो उसके समर्थन में यहाँ पर खड़े होते हैं। रुक तेरे को बताते। इन्हीं लोगों को क्यों दिखते हैं उमर खालिद के सपोर्टर? कोई यहाँ पर किसी को दिखा उमर खालिद का कोई सपोर्टर? तो फिर ये चंद गुर्गों को कैसे नजर आता है? क्योंकि ये लोग अपना बाप मानते हैं उमर खालिद को। ये कौन से गुर्गे हैं जो चाहते हैं कि भारत में पेपर लीक होता रहे? ये कौन से गुंडे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा मंत्री बना रहे जो भारत में भ्रष्टाचार होता रहे? ये कौन से ऐसे बदमाश हैं जो चाहते हैं भारत में लीक की व्यवस्था बनी रहे? कीड़े मकोड़े कॉकरोच दिखे, इनको मसलने का काम आपको आना चाहिए। जो नीट का नाम लेते हैं लेकिन नीट के मुद्दे पर एक बात नहीं करते हैं। कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहे हैं। दुनिया में कॉकरोच से 100 इन्वेंशन मौजूद हैं। मेकअप के प्रोडक्ट बनते हैं कॉकरोच से, तमाम गोलियां बनती हैं मेकअप कॉकरोचों से। लेकिन हिट तुम चटवाओ तो अपने बेटों को, क्या हिट खा लोगे? तुम हिट से कुछ नहीं कर सकते सिवाय नुकसान पहुंचाने के। एक कॉकरोच को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कल को तुम्हारे बेटे ने काला हिट चाट लिया, तुम्हारे भैया ने काला हिट चाट लिया, तो बर्बाद हो जाओगे। काला हिट लेके घूमने वालों, कॉकरोच का मजा तो हम चख लेंगे, क्या तुम काला हिट का मजा चख लोगे क्या? नहीं। हम लोग ये ताली ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये दिखा के हम लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम लोग ये आसाम से लेके आए हैं थाली, और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। वाह दीदी, वाह दीदी। तो दोस्तों जमीरुल भाई साहब ने तो मेघा लवरिया को आज दिया करारा जवाब। तो दोस्तों इतना ही नहीं, आगे भी मेघा लवरिया की पूरी तरह बैंड बजने वाली है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कौन से गुर्गे हैं जो चाहते हैं कि भारत में पेपर लीक होता रहे? ये कौन से गुंडे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा मंत्री बना रहे जो भारत में भ्रष्टाचार होता रहे? ये कौन से ऐसे बदमाश हैं जो चाहते हैं भारत में लीक की व्यवस्था बनी रहे? तो वो देश के गद्दारी हुए ना। पेपर लीक की वजह से अगर किसी का भविष्य खतरे में है तो इस देश की यूथ का भविष्य खतरे में है, हमारे तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये आंदोलन देशभक्तों का आंदोलन है। ये आंदोलन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने का आंदोलन है। ये आंदोलन सरकारों की जवाबदेही तय करने का आंदोलन है। जितने गद्दार हों, जितने सरकार के चाटुकार हों, अच्छा बात नहीं है भाई जो सरकार के समर्थक होंगे वो यकीनन देश से गद्दारी कर देंगे। क्योंकि भाई सरकार आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। और ये देश के लोगों से बनता है। अगर मैं अकेला इस देश के समर्थन में बात कर रहा हूं तो मैं देश हूं। आज यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए चल रहा है। पेपर लीक हुआ है, लीक को रोकने के लिए चल रहा है। सही बात है। अगर यही पेपर लीक होता पहले तो ना इस देश को साइंटिस्ट मिलते, ना इसरो मिलता, ना स्कूल मिलते, ना विद्यालय मिलते, ना यूनिवर्सिटियां मिलती। आज पेपर लीक हो रहा है और आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये जितने गद्दार हैं, ये नहीं चाहते व्यवस्था में बदलाव हो, ये नहीं चाहते देश तरक्की करे, ये नहीं चाहते कि व्यवस्था में परिवर्तन हो ताकि देश तरक्की की ओर बने। नीच आदमी रहे। और सरकार कहलाने लायक नहीं है बीजेपी, क्योंकि ये जनता की आवाज सुनती ही नहीं है। इनको जनता सिर्फ तब याद आती है, सिर्फ एक ही टाइम पे जब वोट चाहिए होते हैं, और वोट भी ये चोरी कर करके ही पाते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि आपके वोट चाहिए, दलितों को हिंदू बनाते हैं, फिर उसके बाद वोट चोरी करते हैं, मुसलमानों के लिए भड़काते हैं, और फिर उसके बाद सारी ईवीएम जलवा देते हैं। तो हमने ये देखा है, हमारी आंखों के सब कुछ सामने है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, तो ये सब कुछ देख रहे हैं हम। और जितना भी आगे बीजेपी हमारे साथ बुरा कर रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी बुरा करेगी। मंदिरों में डकैती हो रही है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। नीट के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं लीक होने से, 10-12 के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं। देश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। देश का युवा मर रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। सड़कें जो हमारी टूट रही है, पेड़ गिर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, उनको नहीं रोक पा रहे हैं। फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट विश्व गुरु बना रही है। भैया हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नमेंट, हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु। हमें 2014 से पहले का जो भारत था वही सौंप दो, हम उसी में खुश थे। कितना अच्छा बात बोला बहन। मुसलमान करते रहते हैं, मुसलमानों का पेस टाइट करते करते हिंदुओं का ऐसी तैसी कर दिया है। बंगाल भीम क्या करे? तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है जय भीम से? जय भीम से दिक्कत क्या है? जय भीम तो हमें तो संविधान देने वाला तो हमारे भीमराव अम्बेडकर है ना, तो क्या दिक्कत है जय भीम से? अरे बोलना कुछ
आज वही भीमराव अंबेडकर की वजह से मैं थाली लेके ना जंतर मंतर पहुंच पा रही हूँ, उनकी वजह से, और उनकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होता ना तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं होता। तो आप क्या बात करते हैं? मिल गया जवाब। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा जो है देश हित का मुद्दा है कि बच्चों का भविष्य सेफ हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहाँ से आ गया? ये एंगल देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुद्दे को घुमा दे, किसी भी तरीके से जो है लोग भटक जाए। सही पकड़े हैं। उमर खालिद के जो बाप बने बैठे रहते हैं यहाँ पे, या फिर उमर खालिद यहाँ घूमती रहती है जंतर मंतर पे, आए दिन नारे लगाती है, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, या उमर खालिद को यूएपीए लगा हुआ है तो उसके समर्थन में यहाँ पर खड़े होते हैं। आप एक तरफ संविधान का रोना रोते हैं कि संविधान हमारा है, संविधान हमारा है, संविधान हमारा है। तो गेम बचाना। इन्हीं लोगों को क्यों दिखते हैं उमर खालिद के सपोर्टर? कोई यहाँ पर किसी को दिखा उमर खालिद का कोई सपोर्टर? और दूसरी बात, उमर खालिद का सपोर्टर हो ना हो, यहाँ पर बात हो रही थी नीट की। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट। किसी बैनर पर उमर खालिद का नाम लिखा है क्या? किसी जमीन के पोस्टर पर उमर खालिद का नाम लिखा है क्या? किसी ने कोई हैंग लेके उमर खालिद का नाम चिल्लाया क्या? नहीं ना। तो फिर ये चंद गुर्गों को कैसे नजर आता है? क्योंकि ये लोग अपना बाप मानते हैं उमर खालिद को, इसलिए हर प्रोटेस्ट में उमर खालिद का नाम चिल्लाने चले आते हैं। अगर तुम अपना बाप नहीं मानते उमर खालिद को, तो हर प्रोटेस्ट में आकर उमर खालिद चिल्लाना बंद कर दो। आप भी कॉकरोच अपने आप को मानते हैं। मैं इस देश का यूथ हूं, और अगर सरकारों की जवाबदेही तय करने के लिए कॉकरोच छोड़ो, मुझे नाली का कीड़ा भी बनना पड़े, मुझे अगर गंदगी भी बनना पड़े तो मैं बनने को तैयार हूं भाई। क्योंकि देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, कॉकरोच रहे कीड़ा मकोड़ा रहे, भारत ये रहना चाहिए। भारत को रहने के लिए कीड़े मकोड़े बनकर जवाब पूछना पड़े सरकार से तो पूछना चाहिए। शाबाश। आप जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने से क्या पेपर लीक बंद हो रहा है? हाँ, हिंदू मुसलमान करने से क्या रोजगार मिल रहा है? हिंदू मुसलमान करने से क्या जो है देश के अंदर जो है बेरोजगारी खत्म हो गया है क्या? हिंदू मुसलमान करने से क्या सिलेंडर का रेट क्या कम हो गया क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनका काम है जो है हिंदू मुसलमान करके किसी भी तरीके से जनता को उलझा के रखे। इनका काम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का है ही नहीं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू मुसलमान करो। इनका मुद्दा ये नहीं है कि देश के अंदर शिक्षा पे बात हो। आज 1 लाख के लगभग स्कूल पूरा देश में बंद हो रहा है। कौन बोलेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? बताइए ना, कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? तो इनका ये मुद्दा नहीं है और ये इस मुद्दे पे बात भी नहीं करते। तो इनका जो मेन जो मकसद है हिंदू मुसलमान करके वोट लेना और असली मुद्दे से भटका देना और तमाम लोगों का जिंदगी बर्बाद कर देना। हम लोग ये ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये दिखा के हम लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और मोदी जी ने बोला था ना जो है थाली बजाओ और जो है वायरस गायब हो जाते हैं। कोरोना की टाइमिंग में थाली बजवाया, तो हम चाहते हैं जो धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं ना वो इस्तीफा दे दे और जो धर्मेंद्र प्रधान नाम की जो वायरस है वो यहाँ से चला जाए और शिक्षा व्यवस्था सही हो पाए। इसीलिए आज ये थाली लेके आए हैं और हम लोग ये आसाम से लेके आए हैं थाली, और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो लेने के देने पड़ गए। हम लोग थाली बजा रहे हैं, मोदी जी ने बोला था थाली बजा लो, हम थाली बजा रहे हैं कि कम से कम मोदी जी सुने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले। उम्मीद तो कम है। अब तो सेना करवा रही है पेपर, तो अब क्या दिक्कत है? सेना का काम पेपर करवाना नहीं है। सेना का काम है सीमाओं का रक्षा करना। वायु सेना जिनका काम है आसमान पे, आसमान से कोई हमला ना करे, उनका रक्षा करना। बात तो सही है। तो दोस्तों ये आंदोलन तो कॉकरोच गैंग पेपर लीक पर करते हैं, लेकिन पता नहीं इन भक्तों को क्यों उमर खालिद दिख जाते हैं, यही बात समझ में नहीं आता है इन अनभक्तों को। तो दोस्तों आप लोग ऐसे अनभक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, पेपर लीक पर क्या कहना चाहोगे तो आप लोग ये भी कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।